क्या पूछा है? लोकस ऑफ दी दोनों टेंजेंट का स्लोप आपको गिवन है। एक टेंजेंट का स्लोप m1 tan थीटा 1 और दूसरा m2 tan थीटा 2, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m। यही होगी ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब एक ही जगह कितना लिखूं? 4, रेडियस 4 है। अब हमें P पॉइंट का लोकस चाहिए, तो हम क्या करते हैं? x और y की जगह h रख के लिख लेते हैं। तो ये हो गया k इक्वल टू mh प्लस माइनस 4 रूट 1 प्लस m। अब ये टेंजेंट किससे पास हो रही है? P से। ठीक है, P से पास हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग हमने h को हमने लेट किया है। क्या ये बात समझ आई? ये P से पास होने वाली लाइन जो टेंजेंट है उस सर्कल। क्लियर है? अब देखिए इससे हमें m की दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और क्या बोला है? उन दोनों जो m की वैल्यू है उनका डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो P का लोकस क्या होगा ये आपसे पूछा। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको लिखा k माइनस mh इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m। बोथ साइड होल स्क्वायर किया, k स्क्वायर माइनस 2mhk प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16m। अब ये क्या बन जाएगा? देखिए सारे टर्म को उधर शिफ्ट किया, तो 16 माइनस h स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 2hkm प्लस 16 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? क्या इसके दो रूट होंगे m1 और m2, तो m1 प्लस m2 कितना? m1 प्लस m2 मतलब tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 कितना? माइनस c बाय माइनस t कितना? 2h k बाय a कितना है? 16 माइनस h स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 ये कितना हो जाएगा? c बाय c कितना है? 16 माइनस a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस h स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है? tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 इक्वल टू c। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या लिख सकता हूं इसको? tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, और इसका स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 इक्वल टू c स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सारी वैल्यू आपके पास है, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस h स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 दोनों का प्रोडक्ट 16 माइनस a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अब h और k की जगह क्या लिखना है? x और y। क्या हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 माइनस y स्क्वायर इंटू 16 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू 16 माइनस x स्क्वायर। ये लोकस आ गया।
इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट एक साथ मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो तो क्या होती है? क्या होती है? t इक्वल टू 0, ये सर्कल है, उसका कोई पॉइंट गिवन है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है। और कोई पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की तो उसकी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ s1 ये होती है। और अगर ये सर्कल है, कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है आपको, तो उसकी इक्वेशन मिड पॉइंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? t इक्वल टू s1। ध्यान आया? चलिए एक और चीज लेके आ रहे हैं, s1 इक्वल टू t। ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना, ये सभी की सभी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में ऐसे ही चलने वाला, ठीक है? इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, x इंटरसेप्ट कितना बताया था सर्कल का? हाँ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। y इंटरसेप्ट कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कैसे पता करोगे? s1 पॉजिटिव, सर्कल की पावर है किसी पॉइंट की सर्कल के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, इसका मतलब क्या? पॉइंट है वो सर्कल के अंदर। सब कुछ ध्यान रखोगे आप, हर रोज फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाओ, ये बढ़ती जाएगी आपकी जिंदगी। एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये बिल्कुल वही काम करेगा जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c के लिए करेगा, ठीक है? एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है? इससे बने दो टेंजेंट हो, एक ये टेंजेंट। अब मुझे इन दोनों टेंजेंट की एक साथ इक्वेशन चाहिए, ठीक है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा। क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशन ये है, सेंटर 0 0 है और रेडियस a। एक तरीका तो क्या, जैसे मॉर्निंग में बताया, आप इसका स्लोप m लेट कर लो, लाइन की इक्वेशन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a के इक्वल n की दो वैल्यू आएगी, इसमें पुट करो तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है? दूसरा हम लोग लेट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये m पॉइंट, ये c पॉइंट और ये q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट किए कि अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है? टेंजेंट का कोई पॉइंट है, तो इस तरह की जितनी भी टेंजेंट सब पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो अगर मैं इसका लोकस ढूंढ लूँ तो पेयर ऑफ टेंजेंट का लोकस आ जाएगा। मैंने बोला ये पॉइंट है वो टेंजेंट पे, इसमें भी हो सकता है टेंजेंट पे। कौन सी टेंजेंट पे ये बताए, ये पॉइंट है जो पिछले किसी टेंजेंट पे है, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो आपको दोनों टेंजेंट मिल जाएगी, इधर होगा तो ये और इधर होगा तो ये। समझ आया? तो चलो मुझे स्लोप बताओ पी क्यू का, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा? बीटा माइनस y1 ऑन अल्फा माइनस x। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ पी क्यू y माइनस y1 इक्वल टू बीटा माइनस y1 और अल्फा माइनस x1 और x माइनस x1। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, y माइनस y1 इंटू अल्फा माइनस x1 इक्वल टू बीटा माइनस y1 और x माइनस। ये एक लाइन की इक्वेशन, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, y माइनस y1 अल्फा माइनस x1 माइनस ऑफ x माइनस x1
इंटू y1 माइनस m बीटा माइनस y1 इक्वल टू 0। ये आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी cm वो रेडियस के इक्वल होगी, तो मैं लिखा cm इक्वल टू a, और इस लाइन पे सेंटर से बाद में लिखना है एक साथ। ये जो लाइन है इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये जो लाइन है इसकी सेंटर जीरो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, x और y की जगह 0 0 पुट करना है, ये y की जगह 0 पुट किया, क्या मिलेगा माइनस y1 अल्फा माइनस x1, इधर x की जगह 0 पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस x1 बीटा माइनस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है बीटा माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट अल्फा माइनस x1 होल स्क्वायर, ये आ गया cm और ये किसके इक्वल, b के इक्वल। समझ आया। अब देखिए ये कितना माइनस y1 और माइनस x1, y1 प्लस x1 हुआ, ये x1 माइनस y1 कितना हुआ माइनस x1 y1, ये प्लस x1 y1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x1 बीटा माइनस y1 अल्फा, ये हुआ x1 बीटा माइनस y1 अल्फा अपॉन ये वाले टर्म स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस x1 होल स्क्वायर इक्वल टू a। यही समझ आया। अब क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट करके और बोथ साइड स्क्वायर करोगे, तो इधर बन जाएगा आपका x1 थीटा माइनस y1 अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू बीटा माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस x1। क्या ये बात समझ आई? आप में से किसी को डाउट हो, इस स्टेप तक किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? तो लोकस ऑफ q क्या आएगा, इसका लोकस फाइंड करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट की जगह x और y लिखते हैं, तो अल्फा बीटा की जगह x और y लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बीटा की जगह y x1 माइनस xy1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस x1 होल स्क्वायर। बताया। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको ओपन करके, तो आपको जो मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू x1 y1 माइनस a स्क्वायर का। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। अब ट्राई कर लेना, इसी कैलकुलेशन और कुछ इसका प्रोडक्ट करो, इसको ओपन करो और इसको ओपन करो, दोनों एक ही ये मिले। आप घर जाके ट्राई करो, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन, मतलब s इक्वल टू 0, ये क्या है s1 है, ये s1 है, और ये क्या है c है और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। दोनों टेंजेंट की एक साथ पॉइंट है x1 y1। चलिए इसको अब नोट कीजिए।
टी स्क्वायर जल्दी S1 क्या आएगा 25 सबको ये मिल रहा है तो कितना हो जाएगा S1 इक्वल टू टी स्क्वायर S का मतलब तो ये पूरा का पूरा सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इंटू S1 जैसा इन लोगों ने बोला 25 इक्वल टू टी स्क्वायर होगा x प्लस की जगह x x1 माइनस 2x माइनस 2x y स्क्वायर की जगह y y1 प्लस 3y माइनस 2x की जगह माइनस ऑफ x प्लस माइनस 2 प्लस 4y की जगह 2 इंटू y प्लस 3 और माइनस 4 और फिर इसका स्क्वायर ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इंटू 25 इक्वल टू इसको देखिए कितना होगा माइनस 2x और माइनस x कितना हुआ माइनस 3x 3y प्लस 2y y और माइनस माइनस प्लस 2 ये प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 हो गया माइनस 4 तो प्लस 4 और उसका ये हो जाएगा 25 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू हाफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab इंटू bc 2ac ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3 6 5 जा 13 xy प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40 40y माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 x ठीक है। यहाँ से आपको x स्क्वायर कितना मिला 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना हुआ 16x स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर कैंसिल हो गया 25 इंटू 2 माइनस 50x और इधर कितना है हाँ माइनस 50 और ये इधर आ जाएगा प्लस 24 तो कितना हो जाएगा माइनस 26x ये हो गया 100y और इधर कितना है 40y 60y और xy की टर्म माइनस 30 ये रहा माइनस 30 प्लस 30 xy फिर कांस्टेंट टर्म देखिए इधर कितना है माइनस 100 है और इधर प्लस 60 वो इधर आ जाएगा तो माइनस 116 इक्वल टू 0। इस स्टेप तक किसी को डाउट है अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ा था ना हम लोगों ने उसमें उनके बीच का एंगल का क्या फॉर्मूला था ध्यान है किसी को tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b जहाँ पे a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और h कोएफिशिएंट ऑफ xy का हाफ ध्यान आया तो सारी वैल्यू पुट करो tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स xy का कोएफिशिएंट 30 है तो वो 2h होगा तो h हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो गया 2 to 5 माइनस ab x स्क्वायर का 16 और b तो 0 y स्क्वायर का ये हो गया ऑन 16 ये हो गया 15 into 2 30 by 16 तो 15 by 8 tan theta 15 by 8 then theta equals to tan inverse 15 by 8 क्या ये बात समझ आई आप लोगों को आप लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन की फाइंड कर ली उनके बीच का एंगल और उसको लिखो
बताइएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c। चलिए जल्दी बता दीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए। मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी x2 प्लस y2 प्लस c x प्लस x2 प्लस f y प्लस y2 प्लस c। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्री क्या होगी x3 y3 प्लस g x प्लस x3 प्लस f y प्लस y3 प्लस c। इक्वेशन 1 किससे पास हो रही है? t से। इक्वेशन 1 b से पास हो रही है तो क्या होगा? पास करा देते हैं। क्या होगी? x1 x2 y1 y2 प्लस g x1 प्लस x2 प्लस f y1 प्लस y2 प्लस c। और ये इक्वेशन 2 है, वो भी पास हो रही है t से। तो कितना हो जाएगा? x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस g x1 प्लस x3 प्लस f y1 प्लस y3 प्लस c। समझ आ रहा है? अब देखना, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x1 y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये एक लाइन, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये लाइन a से पास हो रही है तो आप क्या लिखोगे? वही लिखोगे, ये है ना। और यही लाइन b से पास हो रही है तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसी लाइन है जो a और b दोनों से पास हो रही है। मुझे यहाँ से मिल गया। जैसे ही मैं x2 y2 इसके अंदर पुट कर रहा हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा और वो किसके इक्वल है? 0 के। समझ आ रहा है? फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही मैं इस इक्वेशन के अंदर ये b पुट कर रहा हूँ x3 y3 तो मुझे ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी और वो 0 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन को ये पॉइंट a और पॉइंट b दोनों सेटिस्फाई करते हैं। अगर किसी लाइन को दो पॉइंट सेटिस्फाई करता है इसका मतलब वो कैसी लाइन है? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, तो आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिल गई। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कि कोई पॉइंट है बाहर, सर्कल के बाहर, वहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, दोनों टेंजेंट उस सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेंगे। जिन दो पॉइंट पे टच करते हैं उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो कॉर्ड बनती है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या ये बात समझ आई? उसकी इक्वेशन किसके इक्वल होती है? इसको ध्यान से देखो तो क्या ये ऐसा है? ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया? p इक्वल टू 0 किस किस की इक्वेशन होती है? टेंजेंट की, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और पोलर की जो बात है। क्लियर है? और s1 इक्वल टू t स्क्वायर किसकी? पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या लिखिए? बता के एक बार जरूर देखना इसको, तो समझना। कोई डाउट है इसमें तो कुछ नहीं। टाइम नहीं है, नहीं तो आपको इसकी इतनी सारी प्रैक्टिस करवा के
लग रहा है कि ना करेंगे कुछ समस्या हो प्रॉब्लम जैसे कि जाए उससे पहले जितना हो सके उतना कवर करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप घर बैठे कर लोगे डाउट पूछ सकते हैं, ये एक बार हो जाएगा। 12th का सिलेबस इतना टफ नहीं है, उसके अंदर से कॉन्सेप्ट है लॉजिक, बाकी ये जो है 11th का बहुत है 60% पूछा जाता है। गौरव कॉन्टेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। ABC आ गई, ABC आर्मी ऑप्शन है AP, DP, HP और नन ऑफ दिस। पहले एक बार इसको पढ़िए क्या पूछा है, क्या पूछा है मेरे से, एक बार समझा तो सही क्या पूछा है। देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल के किसी पॉइंट से एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब यहाँ से मैंने कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की, उन दो टेंजेंट से ये टच करे वो पॉइंट ज्वाइन किया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसी तीसरे सर्कल से को टच कर दे, ठीक है, समझ आया? ऐसा हाँ, डायग्राम ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा है। चलो डायग्राम भी बताऊंगा आप जैसा कह रहे हो। ये सर्कल, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ दूसरा सर्कल इधर है और तीसरा सर्कल इधर है, ठीक है। यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की, ये दो टेंजेंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो तीसरे को टच करेगी, ऐसे बना शुरू है। If the chord of contact of the tangent is drawn from its point on the circle, x square plus y square equal to a square, तो इस सर्कल की इक्वेशन हुई x square plus y square equal to a square, इस सर्कल की इक्वेशन हुई x square plus y square equal to b square, to the circle x square plus y square equal to touch the circle x square plus y square equal to c square, इसको टच कर दीजिए, कहानी कुछ क्लियर हुई, ठीक है। और देखिए सेंटर ओरिजिन 0, 0 तीनों का, अब ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उसकी लेंथ c के इक्वल, परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ करूंगा वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन तो आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन किस पॉइंट से, पॉइंट भी तो चाहिए,
है ना। वो पॉइंट कहाँ पे है, इस सर्कल पे। तो आपने लेट किया वो पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, ध्यान देना, अल्फा कोमा बीटा से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन वो मिलेगी, इसकी इक्वेशन मिलेगी, ये सर्कल है ना बीच वाला, ये वाला सर्कल, इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0, तो x अल्फा y बीटा माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आई, किसी को डाउट है? नहीं। अब इस पे मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो c के इक्वल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 अल्फा 0 बीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी। ये बात समझ आई? अब ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी। क्या ये बात समझ आई? अब देखो अल्फा और बीटा किस पे है, सर्कल पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो अल्फा और बीटा स्क्वायर पुट कराए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर का रूट कितना, ए इंटू सी ए सी, और ये कितना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी आ रही, समझ गए? इसका मतलब क्या, ये ऐसे लिखा है, एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। इस सर्कल को एक लाइन है वो कट कर रही है दो पॉइंट पे P और Q, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन की कितनी है, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू, तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये वो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट आपसे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में हुई ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप फाइंड कर लोगे और वही इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो दोनों एक ही लाइन हुई, तो कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो। हमने लेट किया अल्फा कॉमा बीटा है, तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी,
एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस 25 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना? आपको क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस फाई, उसको कोई लाइन ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, उन दो पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, वो दोनों टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ढूंढना है। हमें नहीं पता, हमने लेट किया कि वो अल्फा कॉमा बीटा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट के थ्रू हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फाइंड कर ली, जो इस लाइन की इक्वेशन होगी, और ये लाइन तो खुद दे रखी है ऑलरेडी, और कंपेयर करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, देखिए अल्फा की वैल्यू माइनस 25 और बीटा की वैल्यू 50। आप चाहो तो इसमें अल्फा और बीटा की ये वैल्यू पुट करके देखो, आपको यही क्वेश्चन समझ में आया या फिर से बताऊं? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्कल, कॉमन कॉर्ड, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, रेडिकल सर्कल। सारे के सारे सब आने वाले डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग जरा बोला बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू s1 और टी इक्वल टू 0, ये सब सेम करना है, ये चेंज बाकी सब कुछ इसमें आना है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सर्कल, उसके बाद टाइम लगता है पैराबोला। फिलिप्स और हाइपरबोला में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन इक्वेशन उसको हम समझने लग जाते हैं कि टी इक्वल टू 0 क्या होता है, एस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन, ये सारी चीज़ें हम समझने लग जाते हैं कॉमन। इसमें कम टाइम लगता है, कोशिश करेंगे मंथ का अगर बंद नहीं होता है क्योंकि अभी अपने पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बचा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट बचा हुआ, कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बचा हुआ। ये सब ये पढ़ने के बाद वो समझना, ये जो मैंने सर्कल बताया ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में रिपीट होगा सब, ठीक है? उस टाइम में सिर्फ कंसेप्ट बता दूंगा, ये हमने वहाँ पढ़ा था, पढ़ाते हैं बस इसमें सेंटर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे अल्फा कॉमा बीटा है तो वहाँ पे 1,2 आयोटा आ जाएगा, y का पॉलिनोमियल आयोटा की फॉर्म है, इतना चीज होगा। और x और y की जगह आ जाएगा z x प्लस आयोटा y। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी z माइनस z0 इक्वल टू r। समझ आया? बस इतना। वैसे पैराबोला आएगा